नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। पहले चरण के दंगल के लिए मतदान दल रवाना हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कल पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। 20 सीटों पर यह दंगल देखने को मिलेगा, जिसके लिए पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई हैं। मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग जगहों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये विधानसभा सीटें जहां कल वोट डाले जाएंगे और मतदान कर्मी रवाना हो चुके हैं। सभी सीटों के लिए 20 सीटें हैं, 223 उम्मीदवार हैं और सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है टाइमिंग, क्योंकि सिर्फ 10 सीटों को 9 घंटे की टाइमिंग मिलेगी और 10 सीटों को 8 घंटे का ही वोट डाल सकते हैं। और क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो चुनाव आयोग की यही कोशिश है कि नक्सली किसी तरह से बाधा ना डाल पाएं। यही वजह है कि कहीं पर 8 घंटे रखा गया है वोटिंग टाइम और कहीं पर 10 घंटे रखा गया है। और मतदान को लेकर महा कवरेज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर कल सुबह 7 नवंबर को 6 बजे से ही लगातार आप देख सकते हैं और आज भी हम लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 20 सीटों पर कल मतदान है, जिसमें राजनांदगांव भी है, दंतेवाड़ा भी है, कांकेर भी है। दुर्ग की यहां 8 सीटें हैं, जबकि बस्तर संभाग की 12 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे और सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ये सभी सीटें, ज्यादातर बस्तर संभाग की जो सीटें हैं वो नक्सल प्रभावित सीटें हैं। और अब पिछले एक हफ्ते में अगर आप देखेंगे कि तो नक्सलियों की जो कायराना करतूत है वो लगातार सामने आती रही है। यही वजह है कि इन सभी सीटों पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच ही लोग अपना मत कास्ट करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में कल होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए तैयारियां जोरों पर है। तमाम दिग्गज नेताओं के ताबड़तोड़ प्रचार के बाद अब इंतजार है कल होने वाले मतदान का। पहले चरण में प्रदेश की 20 सीटों पर मतदान होगा। तो आपको बता देते हैं कि किन सीटों पर पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, अंतागढ़, जगदलपुर, चित्रकूट, दंतेवाड़ा, केशकाल, कोंटा, भानु प्रतापपुर, मोहला, मानपुर, खुज्जी, डोंगरगांव, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, खैरागढ़, कवर्धा और पंडरिया, ये वो 20 सीटें हैं जहां पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। 223 प्रत्याशियों की किस्मत तय करने के लिए जनता कल वोट करेगी। और चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि पहली चरण की 20 सीटों पर कितने मतदाता वोट करेंगे। तो कुल मतदाताओं की संख्या है 40,78,681, जिनमें 19,93,937 पुरुष हैं, 20,84,675 महिलाएं हैं और 69 थर्ड जेंडर के मतदाता शामिल हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 5,304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो पहले चरण में अगर आप देखेंगे ओवरऑल, तो महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है और जो कुल मतदाता हैं उनमें 40,78,681 मतदाता हैं और 40 लाख से ज्यादा मतदाता पहले चरण के चुनाव के लिए मतदान करेंगे। और पहले चरण में बस्तर सबकी 12 सीटों पर भी चुनाव होना है, जिसको लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। नक्सली दहशत के बीच शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए 7 पैरामिलिट्री फोर्सेस को बस्तर पहुंचा दिया गया है, जिसमें सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है, पंजाब सेफ फोर्स और रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान भी इसमें शामिल हैं। नक्सल प्रभावित इन क्षेत्रों में चुनाव करवाना इलेक्शन कमीशन के लिए सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसकी वजह से बस्तर की 12 सीटों पर 80,000 जवान तैनात रहेंगे, जिनमें पहली बार महिला कमांडो भी शामिल होंगी। नक्सल क्षेत्र में 100 बूथ अत्यंत संवेदनशील माने गए हैं। वहां मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से भेजा जाएगा। साथ ही राजनांदगांव की 6 और कवर्धा की 2 विधानसभा सीटों पर स्थानीय पुलिस के साथ 15,000 से ज्यादा जवानों को ड्यूटी पर लगाया गया है। तो पहले चरण को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। वहीं राजनीतिक दलों ने भी अपना पूरा जोर जनता को लुभाने के लिए झोंक दिया है। अब आपको बताते हैं कि पहले चरण में कौन किसको चुनौती दे रहा है। बस्तर से बीजेपी के मनीराम कश्यप कांग्रेस के लखेश्वर बघेल को चुनौती देते नजर आएंगे। जगदलपुर से बीजेपी के किरण देव कांग्रेस के जतिन जायसवाल के खिलाफ मैदान में है। नारायणपुर की अगर बात करें तो यहां बीजेपी ने केदार कश्यप पर दांव लगाया है। उनके खिलाफ कांग्रेस की तरफ से चंदन कश्यप मैदान में है। कांकेर में बीजेपी ने आशाराम नेताम को चुनावी मैदान में उतारा है। उनकी टक्कर कांग्रेस ने शंकर ध्रुव से होगी। कोंडागांव में बीजेपी ने लता उसेंडी को मैदान में उतारा है, तो उनके खिलाफ कांग्रेस ने दिग्गज नेता मोहन मरकाम को खड़ा किया है।
केशकाल की बात करें तो यहां नीलकंठ टेकाम बीजेपी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने यहां पर संतराम नेताम पर भरोसा जताया है। कोंटा से बीजेपी ने सोयम मुका को प्रत्याशी बनाया है और उनका मुकाबला कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा से होगा। चित्रकूट में बीजेपी विनायक गोयल पर दाव खेल रही है तो कांग्रेस की तरफ से पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज मैदान में उनको टक्कर देंगे। बीजापुर में महेश गागड़ा बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है तो कांग्रेस की ओर से विक्रम मंडावी चुनावी मैदान में होंगे। राजनांदगांव में फिर से बीजेपी ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर भरोसा जताया है तो कांग्रेस की ओर से उनको टक्कर देंगे गिरीश देवांगन। कवर्धा में बीजेपी ने कांग्रेस के कद्दावर नेता और मंत्री मोहम्मद अकबर के खिलाफ विजय शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। डोंगरगांव से बीजेपी भरतलाल वर्मा पर दाव लगा रही है तो उनकी टक्कर कांग्रेस के दलेश्वर साहू से होनी है और डोंगरगढ़ से बीजेपी ने विनोद खाड़ेकर को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने हर्षिता स्वामी बघेल पर दाव लगाया है। तो ये वो 20 सीटें हैं जहां पर कल वोट डाले जाएंगे और उसकी हर एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस किस के बीच में मुकाबला है ये भी आपको बताया है। लेकिन सबसे अगर ओवरऑल आप देखते हैं कि बस्तर की 12 सीटें हैं वो फिलहाल कांग्रेस के पास हैं और दुर्ग की जो 8 सीटें हैं जिन पर वोट डाले जाने हैं वो भी कांग्रेस के पास है। तो कांग्रेस को बचाए रखने के लिए ही सबसे बड़ी चुनौती है। जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ तृप्ति सोनी जुड़ गई है कोंडागांव से। तृप्ति, क्योंकि कल 20 सीटों पर मतदान है और 20 की 20 सीटें अभी फिलहाल कांग्रेस के कब्जे में है तो सबसे बड़ी चुनौती तो कांग्रेस के लिए ही है। बिल्कुल, कांग्रेस के लिए चुनौती तो है लेकिन राजनीति से परे बहुत खूबसूरत तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। मतदान दलों की रवानगी शुरू हो गई है, लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है चुनाव करवाना। बस्तर में कितनी बड़ी चुनौती होती है, अति संवेदनशील इलाके हैं, लेकिन जो तस्वीर इस वक्त मैं दिखाने जा रही हूँ ये लोकतंत्र के लिए सबसे खूबसूरत तस्वीर है। महिलाएं हैं बड़ी संख्या में जो चुनाव करवाने के लिए जा रही हैं और ये सिर्फ शहरी इलाकों में नहीं जा रही हैं, अति संवेदनशील इलाकों में भी जा रही हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। आपकी मतपेटी तैयार है? जी मैम। और आप भी तैयार हैं? यस मैम, तैयार। कहाँ जा रही हैं आप? गढ़सिलियारा, केंद्र क्रमांक 12 मतदान। जी। तो गढ़सिलियारा तो संवेदनशील इलाका है? हाँ है तो। हाँ। जी। डर नहीं लगता? नहीं लगेगा मैम। सुरक्षित तरीके से जा रहे हैं आप? जी। क्या लक्ष्य दिया है आपको निर्वाचन आयोग ने? निष्पक्ष चुनाव करा के वापस सही सलामत हम वापस आएंगे। देखिए और भी महिलाएं हैं यहाँ पे, पुलिस फोर्स भी साथ में है। जब महिला जवान चलती है ना तो फिर बाकी लोग थर थर कांपते हैं। हाँ? जी मैम। क्या तैयारी है आप लोगों को? क्या टास्क दिया गया है? मतलब मतदान पेटी को सुरक्षा मतलब वापस लाना है निर्वाचन करा के। मतदान पेटियों को सुरक्षित वापस लेके आना है निर्वाचन करना। जी। तो आप इन सब की बॉडीगार्ड बन गई? जी। और हैं पीछे? और भी हैं पीछे। क्या तैयारियां हैं आपकी वहाँ जाने को लेकर? वहाँ जाने को लेकर पूरी जो बताया गया है वो सारे हमारी जिम्मेदारी है। बहुत अच्छा से जाएंगे अपने मतदान केंद्र में और जा करके हम बहुत ही सुंदर ढंग से और एकदम खूबसूरत मतदान करवाएंगे। जितनी ड्यूटी दी गई है उसको हम भली भांति अपना निर्वहन करेंगे और अच्छे से हम सुरक्षित मतदान पेटी को हम वापस काउंटर तक के जमा करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, आप लोगों की किट में क्या क्या है ये बताइए जरा। क्या क्या है किट में आपके पास? बैलेट यूनिट है, सीयू है और वीवीपैट है और बैग्स है पूरे डॉक्यूमेंट्स के। जी जी। मतलब एक एक चीजें आप लोग सिंक्रोनाइज करते हैं। वहाँ जाके ये टीम कैसे काम करेगी? एक ही बूथ में के लिए जा रहे हैं आप लोग? नहीं, 2 बूथ के लिए है, इस गाड़ी के लिए जा रहे हैं के लिए है। जी। तो एक बूथ में कितनी महिलाएं रहेंगी? 4 महिलाएं रहेंगी। एक बूथ में 4 महिलाएं काम करने वाली हैं। हाँ जी। जी। कहाँ जा रहे हैं आप? गढ़सिलियारा मैम। मतलब वही संवेदनशील इलाका? जी मैम, लेकिन एक्साइटेड हैं। यस मैम। एक्साइटेड इसलिए कि गांव के भीतर जाके? जी, गांव के भीतर जाके भी मैम, और ये हमारा मतलब मेरा फर्स्ट ये ड्यूटी है। हाँ। तो इसलिए और ज्यादा एक्साइटेड। आप कहाँ की रहने वाली हैं? केशकाल से ही हैं, केशकाल लड़ेंगा से। जी मैम। तो वहाँ रहने वाली हैं तो वहाँ वोट करते हैं ना? जी। और अंदर गांव में जहाँ जा रही हैं? अंदर गांव में तो गई नहीं हूँ मैम, लेकिन ये फर्स्ट बार जा रही हूँ और अच्छे से करवा के आऊंगी। जी जी जी। तो देखिए ये एक्साइटमेंट है महिलाओं की कि वो दुर्गम इलाकों में, अति संवेदनशील इलाकों में जा रही हैं और तैयार है इस बात के लिए कि सुरक्षित लाना है मतपेटियों को। और मैं बात करने की कोशिश करती हूँ। आप थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आगे आइए। कितना उत्साह है आप लोग के लिए? बहुत उत्साह है। क्या ड्यूटी है आपकी?
अपने मतदान दलों का सुरक्षा ले जाना है। मतदान पेटी समेत अपने दलों को वापस उनको सुरक्षित अपने काउंटर तक लाना है। मतदान पेटी और अपना सुरक्षा दल। मतदान दलों को सुरक्षित लेके आएंगी महिला जवान, और जो महिला कर्मचारी है वो दुर्गम इलाकों में मतदान करवाएंगी। हाँ बिल्कुल तृप्ति, आप बनी रहिएगा हमारे साथ। कोंडागांव से जुड़ी हुई हैं बेहद खूबसूरत तस्वीरें तृप्ति सोनी ने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं। और भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इसके अलावा सुकमा से रंजीत बराट है, बीजापुर से पवन दुर्गम भी हमारे साथ है, राजनाथ गांव से किशोर शिलेदार हैं। पहले राजनाथ गांव ही चल लेते हैं। किशोर, आप तस्वीरें दिखाइएगा अगर आपके पास हो दो, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि राजनाथ गांव में क्या टाइमिंग है मतदान की, क्योंकि इस बार 10 सीटों को 8 घंटे का वक्त मिलेगा और 10 सीटों को 9 घंटे का वक्त मिलेगा। यहाँ पर जगह में खड़ा हूँ, यहाँ से मतदान सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है कर्मचारियों को। कर्मचारी अपनी अपनी सामग्रियां लेकर यहाँ से रवाना हो रहे हैं अपने अपने मतदान केंद्र पर। बता दूं आपको कि राजनांदगांव जिले में 116 जो बूथ है वो नक्सल संबंध में और राजनीतिक संबंध में अति संवेदनशील बूथ माने जाते हैं, तो वहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये मतदान कर्मी है, यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी सामग्रियां इन्हें मिली है और इन्हें अभी वो चेक कर रहे हैं कि इन्हें सामग्रियां कितनी मिली हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि मतदान कर्मी कहाँ ड्यूटी लगी है आप लोगों की। कहाँ, क्या लग रहा है आपको इस बार जो मतदान होगा, किस तरह का आपको जिम्मेदारी दी गई है? जिम्मेदारी मेरा अधिकारी नंबर 1 है। अपना जिम्मेदारी क्या क्या मिला, क्या क्या मिला है आपको इस सामग्री में? क्या क्या है इसमें? जैसे ये आपको कंट्रोल है, इलेक्ट्रिक है, आपकी भी ड्यूटी लगी हुई है, महिला है आप, क्या लग रहा है आपको? महिलाओं का तो अभी 30% हो गया है। हाँ, आप कैसे लग रहा है इस बार ड्यूटी लगी है आपकी? बिल्कुल किशोर, महिलाओं की भागीदारी वोटर्स में देखें तो वोटर्स में भी सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। महिला कमांडो भी इस बार तैनात की गई हैं, और मतदान कर्मी जो है उनमें भी महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, तो महिलाएं एक डिसाइडिंग फैक्टर है इस बार। जगदलपुर लिए चलते हैं, सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश, सुरक्षा के लिहाज से आप बताइएगा क्या इंतजाम है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में जो कायराना करतूत नक्सलियों ने की है इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए, उसके बाद सुरक्षा के तगड़े इंतजाम देखे जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतज़ाम है, और अभी मैं धर्मपुरा में हूँ। धर्मपुरा में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहीं से तमाम बलों के साथ जो मतदान दल के कर्मी हैं वो रवाना हो रहे हैं, और हमारे पीछे ये बसेस जो दिखाई दे रही है वो मतदान को लेकर ही जा रही बसेज हैं। और हमारी दाहिनी तरफ में अपने कैमरा पर्सन को तस्वीर दिखाया, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, और यहीं से तमाम मतदान दल निकले हैं और आगे जाके बसों में बैठे हैं। ये जहाँ पे मतदान दलों की बैठने की व्यवस्था थी और उन्हें सामान दी जाने की व्यवस्था थी, वो लगभग अब खाली हो चुका है। मतलब कि लगभग मतदान दल के लोग जो हैं वो निकल गए हैं, और इन बसों में बैठकर वो लोग बारी बारी से निकल रहे हैं। तो हम आगे थोड़ी चलते हैं और तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे उससे। चूँकि ये जो इलाका है धर्मपुरा का, यहाँ पे थोड़ा मोबाइल नेटवर्क का इशू है, ऐसे में बहुत ज़्यादा भीतर जाके तस्वीरें दिखाने की स्थिति में अभी हम नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अभी जो मतदान है, देखिए जैसे सुरक्षा बलों के जवान, जैसे सुरक्षा की आपने बात की, चाकचौबंद सुरक्षा व्यवस्था के लिए ये जो जवान हैं वो यहाँ पे तैनात हैं, और वो भी रवाना होने वाले हैं मतदान दल के साथ। तो ये बसों में बैठ के जो मतदान दल के लोग हैं वो रवाना हो रहे हैं। ये देखिए बसों में बैठ के रवाना हो रहे हैं, और बड़े साथ मतदान दल के लोग रहते हैं, उनके साथ फोर्सेज जो रहती है वो रहते हैं, और ये रवाना होते हैं। थोड़ी दूर हम और चलते हैं और कुछ और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बड़ी तादाद है इनकी, और बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो रवाना, पानी के बोतल और तमाम चीज़ें जो हैं दी जा रही है। सेक्टर अधिकारी हैं, ये भी जा रहे हैं, यहाँ पे सेक्टर अधिकारी हैं और ये भी जा रहे हैं। देखिए सेक्टर अधिकारी हैं, विधानसभा निर्वाचन 2023, विधानसभा 87 चित्रकूट जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? चित्रकूट सेक्टर अधिकारी हैं।
सर इलाके तो बेहद संवेदनशील होते हैं, कितना चुनौतीपूर्ण लगता है अभी जब जा रहे हैं ना, हमारे तो यही पास ही है कोटानार में। पास में हाँ। सुरक्षा बल के जवान भी लेकिन साथ में हो, हाँ, तो निर्भीक और निर्भीक मतदान कराना है। करना है, अपने से निष्पक्षी करवाएंगे मतदान। जी जी जी, ठीक है। तो ये देखिए सेक्टर अधिकारी हैं और ये लोग जा रहे हैं, बसों में तैनात होकर जो फोर्सेज हैं वो जा रही है, तो ये व्यवस्था जो है वो यहाँ पे की जा रही है। बिल्कुल व्यवस्था तो चाक चौबंद दिख रही है सत्य प्रकाश। ठीक है, कांकेर लिए चलते हैं। गौतम सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। बस्तर का इलाका है कांकेर विधानसभा सीट, जहां से पर वोट डाले जाने हैं। गौतम, क्योंकि यहां सुबह 7 बजे से 3 बजे तक ही मतदान होना है, ऐसे में आप बताइएगा कि निर्वाचन आयोग ने क्या तैयारी की है, क्योंकि संवेदनशील इलाका है, किसी भी तरह से चुनाव प्रभावित ना हो, और लोगों को क्या पहले जागरूक किया गया है कि अब ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलिए और कल अपने वोट को कास्ट करिए? जी बिल्कुल। कांकेर जिला में 3 विधानसभा है, अंतागढ़, कांकेर और भानु प्रतापपुर विधानसभा। अंतागढ़ विधानसभा संवेदनशील माना जाता है। कुल 727 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 33 केंद्र जो अति संवेदनशील है। आज मतदान दलों को कांकेर के नांदनमारा पॉलिटेक्निक कैलेस पॉलिटेक्निक सेंटर से वहां भेजा जा रहा है मतदान दलों को। तो कुछ मतदान दल जो है उनको, जो काफी संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर हेलीकॉप्टर से भेजा जाएगा। पूरी तैयारियां की गई हैं। कांकेर में भानु प्रतापपुर और अंतागढ़ भानु प्रतापपुर और कांकेर के मतदान केंद्र के दलों को भेजा जा रहा है। अंतागढ़ के लिए अंतागढ़ और पखांजूर यानी 2 प्रकार की व्यवस्था की गई है, ताकि अंतागढ़ जो कि दूरस्थ नक्सली इलाका है, वहां पर अच्छी सुरक्षा के साथ में जवान मतदान दल पहुंच सके। फिलहाल लोक लुभावन भी कुछ चीजें कांकेर के चुनाव आयोग ने किया है, जैसे एक परिवार के सभी सदस्य अगर एक साथ आकर मतदान करते हैं तो उनके लिए इनाम की व्यवस्था की गई। हालांकि इनाम किस प्रकार से होगा यह घोषणा नहीं की गई है। कांकेर के डीएम से मेरी इस विषय में बात हुई थी, तो कुल मिलाकर कुछ सेंटर्स ऐसे बनाए गए हैं, जैसे नांदनमारा का हुआ, सरोना का हुआ, पखांजूर का एक सेंटर है, जिसको देखने से लोग प्रभावित होकर वहां पर मतदान करने आएंगे। इस प्रकार से कई व्यवस्थाएं की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा कांकेर जिले में मतदान किया जा सके। बहुत अच्छी बात है ये गौतम की चुनाव आयोग ने अपनी भी तैयारी की है, और ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंचे मतदान केंद्रों पर अपने मत का प्रयोग करने के लिए। रंजीत बराड़ के पास चलते हैं। रंजीत, आप भी बताइएगा, क्या ऐसी कोई पहल वहां पर भी की गई है निर्वाचन आयोग की तरफ से? और सुरक्षा के लिहाज से टाइमिंग इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि अमूमन 7 से 6 या 7 से 5 होता है कहीं पर भी मतदान का समय, लेकिन कुछ सीटों पर बदला गया है। बस्तर की सीटों पर अलग है, दुर्ग की सीटों पर अलग है। ये निश्चित ही अगर बात की जाए बस्तर संभाग के 12 सीटों की, तो यह इलाका बहुत बेहद संवेदनशील है। नक्सलों का गढ़ माना जाता रहा कई इलाका। जैसे बात किया जाए कोंटा विधानसभा की, तो यहाँ पर लगातार नक्सली चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं, जिसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर तगड़ी की गई है। आज से लोकतंत्र के महापर्व का आगाज शुरू हो चुका है। मतदान दलों की रवानगी भी शुरू हो चुकी है। और आपको बताना चाहूंगा कि 42 ऐसे मतदान केंद्र है जहाँ से पर मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजा गया है। तो कई ऐसे इलाके हैं जो बेहद संवेदनशील है, लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग भी पूरी तैयारी कर चुका है। सतत निगरानी रखी जा रही है, सुरक्षा बल मुस्तैद है। एक एक जो बूथ है उन पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, और कड़ी सुरक्षा के बीच में आज मतदान दलों को रवानगी की जा रही है। और बात की जाए लोगों को जागरूक करने की, मतदाताओं को जागरूक करने की, तो पिछले कई महीनों से जो निर्वाचन आयोग है वो स्वीप कार्यक्रम चला रहा है। यहाँ पर एक शुरुआत की गई थी वोट न्योता, पंडुम न्योता, यानी इसको महापर्व की तरह से एक एक घर में जाके आमंत्रण कार्ड यहाँ पर निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जा रहा है कि आप यहाँ पर आइए, बूथ तक पहुंचिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करके इस लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनावे। तो तैयारी सारी कर ली गई है, सुरक्षा की व्यवस्था भी तगड़ी है। निर्वाचन आयोग ने लगातार ऐसे ध्यान रखा जा रहा है और कड़ी सुरक्षा बीच में यहाँ पर मतदान कर्मियों को अंदरूनी इलाकों में भेजा जा रहा है। जी ठीक है रंजीत, और मतदान कर्मी भी पूरे आत्मविश्वास से लबरेज हैं कि वो पूरी तरह से सुरक्षित मतदान पेटी को काउंटर तक पहुंचाएंगे। बीजापुर लिए चलते हैं, पवन दुर्गम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, आप बीजापुर की तस्वीर बताइएगा, क्योंकि बीजापुर भी बस्तर संभाग में ही आता है। बीजापुर में भी वोट कल डाले जाने हैं, कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं, सुरक्षा के क्या इंतजाम है, और टाइमिंग में चाहती हूं आप टाइमिंग जरूर बताइए, क्योंकि लोगों को पता चले कि उन्हें किस समय से किस समय तक वो अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं।
देखिए बीजापुर का जो आसमान है अमूमन वो शांत होता है, लेकिन पिछले 4 से 5 दिनों से ये जो आसमान है हेलीकॉप्टर का जो साउंड है उसकी गूंज से गूंज रहा है। साल भर इतना हेलीकॉप्टर लोग नहीं देख पाते यहाँ पे जितना ये 5 से 6 दिनों में घूम रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से संवेदनशील ये इलाका का है। हेलीकॉप्टर इसलिए घूम रहे हैं, करीब करीब 76 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां जो मतदान कर्मी हैं उनको हेलीकॉप्टर से ही पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि हर वो सड़क जहां से ये पैदल जा सकते हैं वहां सुरक्षा का बहुत बड़ा इशू हो सकता है। और जहां जहां इन मतदान केंद्रों में हेलीकॉप्टर से भेजा गया है वो भी बहुत संवेदनशील इलाके हैं, तो सुरक्षा के पुख्ता जो तैयारियां हैं वो जरूर यहाँ पे की गई हैं। आपको बता दूं जो समय है सुबह 7 बजे से 3 बजे का समय यहाँ पे रखा गया। वो वजह इसलिए क्योंकि अंदरूनी इलाकों में जहाँ मतदान कर्मी मतदान कराते हैं उसके बाद वहां से उनको सुरक्षित जगह पे लौटने के लिए वक्त होता है, क्योंकि ज्यादातर जो मतदान केंद्र ऐसे इलाकों में जहां से पैदल ही वो जो सुरक्षित स्थान है या सीआरपीएफ कैंप है या थाने है वहां पहुंच सकते हैं। फिलहाल ज्यादातर जो मतदान कर्मी हैं बीजापुर से निकल चुके हैं। आप मेरे पीछे देखिए ये पूरा पंडाल लगा हुआ, यहीं से जो मतदान जो दल है उनको गाड़ियों में और पैदल उनको भिजवाया जाए। इस तरफ आप देखेंगे एक बस लगी हुई है, इसमें भी जो मतदान कर्मी है वो यहाँ पर डटे हैं। तो सुरक्षा यहाँ पे एक बड़ा मसला है कि किस तरीके से सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि इससे पहले भी जब वोट हो चुके तो 2018 से 18 में उस वोटिंग कराकर जब वापस आ रहे थे मतदान दल उस समय ब्लास्ट हुआ था, एक बड़ा नुकसान हुआ था। जो निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग, उन्होंने भी कई तरीके से तैयारियां की हैं। जो स्वीप कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा है और साथ ही साथ जो स्थानीय बोली है तेलुगु है गोंडी है इसमें भी एक तरीके से प्रचार प्रसार किया गया है ताकि ज्यादा जो मतदान का प्रतिशत है वो रह सके। ठीक है पवन, आप सभी बने रहिए। हम लगातार लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि किस विधानसभा सीट पर कितने बजे तक आप अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं। और एक बार फिर से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप सभी से अपील करता है, कल आपका दिन है, जरूर वोट कीजिएगा।